Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the fourth video of class 7th History chapter 5 Rulers and Buildings. It was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. शाहजहाँ की रेन में शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल आर्किटेक्चर के जितने भी एलिमेंट्स थे उन्हें एक साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन किया जाता था. हिज रेन विटनेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली. शाहजहाँ का रेन विटनेस है कि उस रेन में उस शासनकाल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हुई थी स्पेशली आगरा और दिल्ली में. द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस वर केयरफुली प्लान. जो भी सेरेमनी के लिए हॉल्स बनाए जाते थे चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, जिसे दीवाने खास या दीवाने आम कहा जाता था, इन्हें केयरफुली प्लान किया जाता था. प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्ट यार्ड, और इन्हें लार्ज कोर्ट यार्ड में प्लेस किया जाता था. दीज कोर्ट वर्ड्स ऑल्सो डिस्क्राइब्स एट चेहल सुतून और 40 पिलर्स हॉल. इन कोर्ट्स को चेहल सुतून और 40 पिलर्स हॉल्स के नाम से डिस्क्राइब किया गया है. शाहजहाँ's ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल ए मॉस्क. शाहजहाँ के ऑडियंस हॉल को स्पेशली मॉस्क की तरह बनाया कंस्ट्रक्ट किया गया था. द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला. उस पेडेस्टल पर जहाँ पे थ्रोन को प्लेस किया जाना है उसे किबला कहा जाता था. द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम्स एट प्रेयर, वह डायरेक्शन जिसमें कि मुस्लिम्स अपनी प्रेयर्स करते हैं. सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वॉज इन सेशन, जिस तरह से प्रेयर के टाइम उनका फेस जिस डायरेक्शन में होता है कोर्ट के सेशन में भी उसी डायरेक्शन में होता था. द आइडिया ऑफ द किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स. इन आर्किटेक्चरल फीचर्स से किंग के गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होने का यहाँ पर बताया जाता है कि इस अर्थ पर किंग गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं. यहाँ के जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं ये शो करते हैं. द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पेरियल कोर्ट वर एम्फेसिस्ड बाय शाहजहाँ इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली. अपने एक कनेक्शन को रॉयल जस्टिस और के कनेक्शन को बता के लिए उन्होंने एक इम्पेरियल कोर्ट, एक शाही कोर्ट जो कि नई तरह से कंस्ट्रक्ट करवाया गया था दिल्ली के रेड फोर्ट में. बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वर ए सीरीज ऑफ पीतरादुरा इनलेट्स that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. यहाँ पर पीतरादुरा में एक लेजेंडरी ग्रीक गॉड जो ऑर्फेस हैं वो ल्यूट को प्ले कर रहे हैं ऐसा बताया गया था. इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था ऑर्फेयस म्यूजिक की, जो ऑर्फेयस का म्यूजिक है ये फेरोशियस जो बीस्ट्स होते हैं, जो इंसेक्ट जानवर होते हैं, उनको भी कान बिल्कुल शांत कर देता है. दे सो एक्सिस्टेड टुगेदर पीसफुली, और उन्हें एक साथ शांति से वे लोग रहते हैं अगर इस ऑर्फेयस का अगर म्यूजिक सुन लें. द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहाँ's ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट दैट द किंग जस्टिस वुड treat the high and low as equals, creating a world where all could live together in harmony. यहाँ पर इस शाहजहाँ ने इस हॉल को कंस्ट्रक्शन जो करवाया था इस ऑडियंस हॉल का, इसका ये एम था कि जो किंग का जस्टिस है वो चाहे हाई हो चाहे लो, सभी के लिए इक्वल, जो किंग है सभी पीपल को इक्वल ट्रीट करेंगे. ऐसा वर्ड जहाँ पर सभी लोग एक साथ हार्मनी से सद्भाव से रह सकें. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन, शाहजहाँ के जो रेन के अर्ली ईयर्स में शाहजहाँ's कैपिटल वॉज एट आगरा. जो शाहजहाँ की कैपिटल थी वो आगरा थी. अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना. एक सिटी जो कि
जहाँ पर जो होम्स बनाए जाते थे रिवर यमुना के बैंक पर कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। दीज वर सेट इन द मिडेस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स। फॉर्मल गार्डन्स के जैसा ही है, जैसे कि चार बाग का जो फॉर्मेट था उसी तरह से ही कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। चार बाग गार्डन ऑल्सो हैड वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एट द रिवर फ्रंट गार्डन। चार बाग गार्डन को रिवर फ्रंट गार्डन भी कहा जाता था। इन दिस द ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द चार बाग। यहाँ पर जो जिस तरह से टॉम को मिडिल में रखा जाता था, या जो इनके रेजिडेंस होते थे वो मिडिल में नहीं बनाए जाते थे, जो रिवर होती थी उसके बिल्कुल बैंक पर बनाए जाते थे। शाहजहाँ अडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। शाहजहाँ ने इसी तरह का रिवर फ्रंट गार्डन ताजमहल के लेआउट में बनाया है, ताजमहल की तरह बनाया है। द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल एकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज रेन, जिसे कि उनके रेन का सबसे ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर माना जाता है। हेयर द वाइट मार्बल मौसोलियम वॉज प्लेस्ड ऑन अ टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वॉज टू इट्स साउथ।